माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, कोई भी हम खाद इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, कोई भी वीडिसाइड इस्तेमाल करें, तो उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। हमने पौधे का एक्सट्रैक्ट लिया, पौधे का अर्क लिया, हम उसे स्प्रे कर रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। सबसे जो खूबसूरत बात ये है कि जो हम जिसे बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं या कुदरती तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, उनका यही है कि वो माहौल के लिए भी साजगार है, उनके लिए भी, आपके हालात के लिए भी साजगार है, और आपकी फसलों की भी कुदरती तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस ज़मन में जैसे एक मिसाल मैंने ज्वार की दी है, बेशुमार पौधे ऐसे हैं, सरसों में भी ये बहुत सारी खसूसियत हैं, इसके अलावा सूरजमुखी में भी ये खसूसियत है। लेकिन ये पौधा जो कि जिसे हम करिश्माती पौधा या मोरिंगा कहते हैं, जिसे उर्फ़ आम में हमारे पाकिस्तान में सुहांजना कहा जाता है, इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद ऐसे हैं कि जो कि आम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इसका कुछ इलाकों में इसकी जड़ों का, जिसे सुहांजने की मूली कहते हैं, उसका अचार खाया जाता है, जबकि हमारे जो जनूबी पंजाब है वहाँ इसके फूल पका के खाते हैं। बाकी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस पौधे के अंदर क्या क्या खसूसियात है। हम पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये निकला है कि इसके पत्तों का अगर आप जूस निकाल के उसको सिर्फ 3% उसका जो, यानी एक हिस्सा जूस और उसमें 30 टाइम या 30 गुना पानी मिला के उसको फसलों के ऊपर आप अगर स्प्रे कर दें, उसके बीज को भिगो के लगा दें, उसको ज़मीन के अंदर डाल दें, तो आपकी जो पैदावार है तकरीबन हर फसल में 15 से लेके 40% तक पैदावार में इजाफा हो जाता है। और उन फसलों में जो मौसमी सख्ती हैं, जैसे हमारे बारिश नहीं हुई या ड्राउट आ गया, फिर उसके अलावा अगर कलराठी ज़मीनें हैं उसके अंदर उसके आ गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई या बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया, इन सारी मौसमी सख्तियों के लिए भी वो पौधों के अंदर बेपनाह मुदाफ़त देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक कुदरती ज़रिया है। ये हमने पूरी रिसर्च करके देखी कि जितने भी एक हमें सिंथेटिक केमिकल या मार्केट में केमिकल ग्रोथ हार्मोन्स के या प्रमोटर के नाम से मिलते हैं, उन सब से ज़्यादा इस पत्ते का जो जूस है वो ही एज ए ग्रोथ प्रमोटर काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई इसके जो है आपने जिस तरह बताया कि 10 से 40% तक फसल बेहतर हो सकती है, ये तो बड़ा शॉकिंग है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हमने आज तक जिन फसलों के ऊपर, जिसमें सब्जियाँ भी शामिल हैं, फ्रूट भी शामिल हैं, जिसमें हमारी सारी फसलें, गंदम है, चावल है, ये मकई है, सब के ऊपर काम करके देखा है, जो सबसे कम इजाफा हमें आज तक मिला वो 15% है, कब सबसे कम। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक हमें नजर आया। डॉक्टर साहब, अगर 40% तक इजाफा है तो इस पर तो मेरा ख्याल कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि हमने खुद ही पौधा उगाना है, उसका एक्सट्रैक्ट लेना है और स्प्रे करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको जूस निकालना पड़ता है, आपको खुद काम करना पड़ता है, यानी आपको सिर्फ काम करना पड़ता है, उसमें एक ढेले का इसके ऊपर खर्चा नहीं है। और आम सी छोटी सी मशीन है, बल्कि आप जिम्मेदारों ने इसको बड़ा ज़्यादा आसान कर लिया है। वो इसका पूरे दरख्त काटते हैं, काट के उसको कमाद वाले बेलने में डालते हैं और उसका जूस निकाल लेते हैं। लोग तो 30-30, 40-40 लीटर निकाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़िम्मेदार हमें बता रहे हैं कि हमारे अब कॉटन की फसल बेहतर हो गई है, हमारी अब चावल की बेहतर हो गई है, हमारी गंदम की बेहतर हो गई है। तो इसका सिर्फ जूस निकालना है, उसको पानी डालना है और उसको स्प्रे कर देना है। अब जो नया तरीका ये ज़मींदारों ने हमें फीडबैक दिया है कि वो स्प्रे करने की बजाय अगर ज़मीन के अंदर डाल दें या फर्टिगेट कर दें, तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है, वो इसके स्प्रे से भी ज़्यादा वो इफेक्टिव है। माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर 40% तक इंक्रीज़ है फिर मैं तो इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट ही कहूँगा। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी इसके कोई इस्तेमाल हैं? पहली तो ये बात है कि इसको हम न्यूट्रिएंट तो ये ज़रूर देता है, लेकिन जिसकी वजह से ये ग्रोथ के इजाफा दे रहा है वो ग्रोथ हार्मोन है। सही। वो इसके अंदर, क्योंकि वो बॉडी थोड़ी तादाद में भी चाहिए और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो इसके इस्तेमाल है, जिसकी वजह से मोज़ाती पौधा या करिश्माती पौधा कहा जाता है, ये एक बेहतरीन चारा है। जो जानवर इसको खा लेते हैं उनके दूध में भी इजाफा हो जाता है और उनकी सेहत में भी इजाफा हो जाता है। और वो जानवर अगर गोश्त के लिए पैदा कर रहे हैं तो वो उनकी फैटनिंग भी होती है। फिर ये कि मुर्गियों की खुराक में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारे जो सोयाबीन मील वो बहुत महंगा है, हमें बाहर से इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, या हम अपनी जो मेज़ की फसल है वो सारे का सारा जो मकई है वो मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके पत्तों के अंदर 26% अवेलेबल प्रोटीन है। अच्छा। तो जिस पत्तों के अंदर 26% अवेलेबल प्रोटीन हो, साथ सारे अमीनो एसिड हो, साथ ग्रोथ हार्मोन्स हो, सारे हो, तो हम उसको मुर्गियों की खुराक के लिए काम कर रहे हैं, और उसके जो इब्तदाई नताइज है ना वो बहुत हौसला अफजा है। अगर इसके पत्तों का, इसका खुश्क पाउडर जो है ना वो हम उसको शामिल कर दें तो एक मुल्क की ये बहुत बड़ी खिदमत होगी।
بہت زیادہ فارن ایکسچینج ہم جو ہے اسے ہم بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے دو استعمال اور ہمیں بتائے، ایک مرغیوں کی فیڈ میں، دوسرا لائف اسٹاک بڑے جانوروں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جانور اسے آسانی سے چارے کے طور پر کھا لیتے ہیں یا اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کسی چارے کے ساتھ ہمیں اسے استعمال کرنا پڑتا ہے جانوروں اس کے پتے جو نا کڑوے ہیں، جیسے نیم کے پتے ہیں نا اتنے کڑوے تو نہیں، لیکن یہ کڑوے ہیں. تو اس کے جانور جو تو جانور اسے شروع سے کھا رہے ہیں وہ تو اسے کھا لیتے ہیں، لیکن جو بڑے جانور جنہوں نے کبھی مرنگا یا سوانجنا کے پتے نہیں کھائے وہ اس کو منہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا روزانہ دیتے رہیں کہ 3-4 دن میں یا زیادہ تر ایک ہفتے میں جانور عادی ہو جاتے ہیں. تو وہ ذمہ دار جو بتا رہے تھے کہ ان کے جانور نہیں کھا رہے، چند دنوں کے بعد وہ بھی اب کھانا شروع ہو گئے ہیں اور بڑے ان کے جانور بھی صحت مند ہو گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پودوں کے تو ہمیں بتایا کہ فصل پر اگر سپرے کی جائے تو تقریباً 10 سے 40% تک اضافہ ہوتا ہے. کیا جانوروں میں بھی اس میں کچھ آپ نے ریسرچ کی ہے کہ دودھ میں کتنی حد تک پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے جانور کی پروڈکشن، یا گوشت میں کتنی پروڈکشن؟ ابھی اس کے اوپر ہمارا کام ابھی یہ شروع ہوا ہے، جانوروں کے اوپر ہم نے ابھی شروع کیا ہے. چارے کے طور پہ ابھی ہم نے اسے متعارف کروایا ہے، لیکن جو ابتدائی ہم نے تحقیق کی اس کے مطابق جانوروں نے اسے آرام سے کھایا ہے اور جانوروں کا جو دودھ بڑھا ہے اور ان کی صحت بھی بہتر ہوئی ہے. لیکن ابھی وہ کتنی اس کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے. دنیا میں ہمیں یہ ڈیٹا ملتا ہے کہ اس میں لوگ 40 سے 60% تک دودھ کا اضافہ بھی لوگوں نے رپورٹ کیا ہے. اچھا، وہ اس میں وہ ڈیٹا تو اویلیبل ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کے علاوہ بھی اس کے بے شمار کام ہے، مطلب اس کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب، طبی فوائد پر ہم بات کریں گے، یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد.